हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर सेकंड टॉपिक कोन के बारे में। इसके पहले के एक वीडियो में हमने मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में और उससे रिलेटेड जो सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कोन के बारे में कि कोन क्या होता है और कौन कौन से उसमें फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कोन के बारे में। आज हम कोन से रिलेटेड आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। कोन, तो सबसे पहले कोन से रिलेटेड बात करते हैं कि कोन आपने देखा है कभी? बेशक देखा होगा। कोन बर्थडे कैप जो होती है वो हमारे कोनिकल शेप ही होता है, या जो एक हम आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, जिसका शेप आपने देखा होगा कुछ हद तक ऐसा होता है। ये जो होता है ये एक इन्वर्टेड कोन है। तो है कोन ही, बस ये एक इन्वर्टेड कोन है। इस कोन को हम ऐसे भी बना सकते हैं चाहे तो। ये जो एक कोन हमारा आया ये इन्वर्टेड कोन है और ये हमारा वर्टिकल कोन होता है। तो इस कोन में सबसे पहली बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी ये इस कोन की रेडियस होगी, स्मॉल आर से हमने डिनोट कर दी। ये जो पॉइंट होता है ये हमारे कोन का, इसका ये जो टॉप पॉइंट कहें, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों लाइंस मैच करती हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। ये हमारा वर्टेक्स होता है, इसको भी हम वर्टेक्स ही कहेंगे। इसका नाम होता है वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो ये हमारा यहाँ कहीं सेंटर होगा। सेंटर से वर्टेक्स तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द कोन। ये चीज़ जो है ये हमारे कोन की हाइट है। ये हमारी रेडियस हो गई। और ये जो सेंटर है इसका, जो नीचे का सरफेस होता है, जो सर्कुलर सरफेस होता है, उसमें जो सेंटर होगा उस सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। और ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट होती है ये। क्योंकि कैप में देखेंगे तो आप ऐसे कुछ होता है, तो ये वाली जो लाइन होती है ऐसे इस तरीके की कैप जो होती है, तो ये जो बॉर्डर वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। इसको एल से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट। इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। और ये होती है सिर्फ हाइट, ये जो एच से लिखा है इसको सिर्फ हाइट हम कहते हैं। इसके आगे कोई स्लैंट जैसा वर्ड यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी हाइट है जो वर्टिकल होती है, और ये हमारी स्लैंट हाइट तिरछी हाइट होती है। तो उम्मीद करते हैं कोन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो हम चलिए आगे इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार फिर से कोन बनाते हैं। ये हमारा एक कोन बन गया। अब हम इसमें इसकी रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया हमने इसका सेंटर हो गया। सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी रेडियस हो गई। ये हमारा वर्टेक्स था, वर्टेक्स से सेंटर तक की ये जो डिस्टेंस होगी इसको हमने मान लिया h, जो कि हमारी हाइट होगी। और ये हमारी स्लैंट हाइट है, ये रही हमारी स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले डिस्कस करें उसके पहले इन, और ये याद रखिएगा ये जो हाइट होती है ये हाइट हमेशा ही रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हाइट रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर ढंग से देखें तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारी स्लैंट हाइट हुई, ये हमारी रेडियस हुई, और ये हमारी स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट, ये वर्टिकल हाइट, और ये हमारी रेडियस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने हाइपोटेनस, यानी एल का स्क्वायर। एल मतलब लेंथ नहीं, एल का मतलब स्लैंट हाइट है। बी का मतलब बेस, बेस का काम यहाँ पे कौन कर रही है, रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, हाइट, तो हाइट का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटा इधर स्क्वायर रूट लग गया, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कोन चैप्टर में इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होगा, अभी आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो ये पहला फॉर्मूला आया है इस चैप्टर में कि जो स्लैंट हाइट होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो हाइट के स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा क्या।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा क्या। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों ही एक ही चीज़ होती है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है क्या है, ये वाला जो एरिया है जो इसके बॉर्डर का चारों तरफ का एरिया है, ये जो एरिया है ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए पहला फॉर्मूला इसमें, पहला तो हालांकि ये हो चुका है, मगर मेन फॉर्मूला अगर कोन की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई आर एल। एल होता है यहाँ, एच नहीं होता है। सिलेंडर में आपने देखा होगा वहाँ पे एच आता था, यहाँ पे पाई आर एल है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया। अब चाहे तो इसकी जगह पे एल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो यही रखे रहें, कई बार क्वेश्चंस देखेंगे तो आप उसमें एल दिया नहीं होगा डाटा, ये आपको एल फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड कैसे होगा, वो यहीं से फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा। इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कह दे या लेटरल सरफेस एरिया कह दे, एक ही चीज़ है। सेकंड पॉइंट बात करें, इसके क्रॉस सेक्शन पे ज़रा नज़र डालिए। ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन, नीचे वाला पार्ट ये कैसा है, सर्कुलर होता है ये। तो सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तीसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, डायग्राम में देखिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब उसमें हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया तो काउंट होगा ही होगा, प्लस ये हमारा क्रॉस सेक्शन वाला जो नीचे का पार्ट था क्रॉस सेक्शन, ये भी काउंट होगा। सिलेंडर में 2 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते थे और कोन में सिर्फ एक है, ऊपर नहीं, देखिए सिलेंडर में ऊपर भी एक होता था। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या था, पाई आर एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर। हम चाहे तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर। ये हमारा क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया फॉर द कोन। चाहे तो हम यहाँ पे एल की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तो वो जब ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना, ये फॉर्मूला हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के लिए, फोर्थ फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो जैसे सिलेंडर का होता था, सिलेंडर का क्या होता था वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, सिलेंडर ढंग से देखिए, सिलेंडर में यहाँ पर भी तो पार्ट होता था कुछ ऐसे ऐसे, उतना पार्ट तो है नहीं इसमें, इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर से कम होगा। तो इस सिलेंडर क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या होगा, सिलेंडर से कुछ कम। तो इसका जो एरिया वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर। सिर्फ इतना देखिए, ये क्या है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला। तो एक बार एक ही स्लाइड में देखिए सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। ये होता है हमारा कोन का डायग्राम, ये हमारा कोन हो गया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब स्लैंट हाइट दी होती है तो कैसे हम उसकी रेडियस और हाइट को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये रहा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये रहा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, जो कि क्या होता है, पाई आर एल। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही तो है, तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। और लास्ट फॉर्मूला आता है इसमें वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था वॉल्यूम ऑफ द कोन के बारे में। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन
कोन और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और कोन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे और उनसे रिलेटेड जो भी डाउट था वो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुए होंगे। इसके आगे की वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कोन और कोन से रिलेटेड कैसे उनके क्वेश्चंस को टैकल करेंगे हम। तो तब तक के लिए वेट करिएगा, और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को।